अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसे कि आपको पता है कि आज दूसरा पेपर जो हुआ है दैट इज़ रिलेटेड टू द सीसी स्क्रीनिंग। तो उसके सॉल्व पोर्शन स्पेसिफिकली मैथ्स और इंग्लिश के अलावा जो जीके पोर्शन था उसकी सॉल्यूशन की वीडियो जो है आई विल डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो एक एमसीक्यू तो मैंने हमेशा बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में से कोई रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यू आ जाता है। तो एक भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो जमहूरिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की असास है दैट इज़ आर्टिकल नंबर 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कि डिक्लेयर करता है कि पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन जो है वो इस्लाम होगा। तो दैट वाज आस्क्ड टुडे। लाइकवाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि 20 जो रिसेंट मीटिंग हुई है एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स मीटिंग जो थी, जो इस्लामाबाद में हुई थी, ठीक है, इन अक्टूबर इस्लामाबाद में जो हुई है 14 to 16 अक्टूबर। इस्लामाबाद में जो हुई है वो कौन कौन सी एससीओ की मीटिंग थी? तो जी काउंसिल ऑफ हेड्स की वो 23rd मीटिंग थी। लाइकवाइज थर्ड क्वेश्चन ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, उसके अंदर क्या हुआ था कि जी जो बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसीज हैं, बम्बई एंड मद्रास, इनकी प्रेसिडेंसीज में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कायम की गई थी। काउंसिल्स वर क्रिएटेड, और ये पहले ख़त्म कर दी गई थी 1833 के चार्टर एक्ट में। तो 1861 के कौंसल एक्ट में ये रिस्टोर की गई थी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे वायसराय कौन था? तो वायसराय उस टाइम पे थे जी लॉर्ड कुर्जन। कुर्जन भाई साहब थे, और ये 16 अक्टूबर 1905 को ये रोशन काम हुआ था। मुसलमानों की कौन सी डिमांड थी दैट वाज एक्सपेक्ट, जो शिमला डेपुटेशन में उन्होंने पूछी थी और वो एक्सेप्ट हुई थी इन द मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स? दैट वाज सेपरेट इलेक्टोरेट was the cardinal demand of the Muslims in Shimla Declaration. Main demand in Shimla Deputation. Then moving towards the sixth one, that was के मुस्लिम लीग ने कौन सी मूवमेंट में 1942 में हुई थी जी? क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। AIML ऑल इंडिया मुस्लिम लीग डिडंट पार्टिसिपेट, बल्कि इसके जवाब में कायद ने बोला था डिवाइड एंड क्विट, पार्टिसिपेट। ये वही टाइम है जब क्रिप्स आ रहा है, क्रिप्स प्रपोजल आए थे, क्रिप्स मिशन आया था। इंटरिम गवर्नमेंट जो 1946 में बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट, उसमें मुस्लिम लीग को 5 मिनिस्ट्रीज मिली थी। उन 5 में से एक मिनिस्ट्री थी फिनांस की, वो लियाकत अली खान को मिली थी, और उन्होंने एक प्रो पुअर बजट पेश किया था। देन कांग्रेस ने जो लखनऊ पैक्ट था 1916 में, उसमें जो कांग्रेस थी उसने 1/3 सीट्स मुस्लिम्स के लिए मान ली थी। इस पर एग्रीमेंट हो गया था इन द सेंटर। और जो सिस्टम ऑफ डायरकी है वो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आई थी। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड फोर्ड रिफॉर्म्स एट द सिस्टम ऑफ डायरेक्टरी एट द प्रोविंशियल लेवल, कि जिसमें कुछ डिपार्टमेंट्स जो है वो गवर्नर के पास थे, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास, और कुछ डिपार्टमेंट्स जो है वो जो पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनको ट्रांसफर कर दिए गए थे। उसके बाद क्वेश्चन तो बेसिकली सिर्फ नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान का अडॉप्ट किया गया था ये था, बट नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज भी। नेशनल एंथम सबसे पहले अडॉप्ट किया गया जी 1954 में। इसके अलावा जो इससे रिलेटेड बाकी पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसकी टोटल ड्यूरेशन जो 80 सेकेंड्स है। इसकी जो टोन है वो चागला साहब ने लिखी है, अहमद चागला। और इसको इसका जो लिरिक्स हैं वो हफीज़ जलंधरी साहब ने लिखे हैं।
देन बख्तर फोर्ट है। बख्तर फोर्ट ये सिंध प्रोविंस में है। सिंध में है, और सिंध के अंदर कहाँ पर है ये बेसिकली, ये सखर और रोहड़ी के बीच में है। बिटवीन सखर एंड रोहड़ी। देन रिवर कुन्हार जो है, रिवर कुन्हार, ये कागान वैली से फ्लो करता हुआ पत्तन के मकाम पर झेलम रिवर को ज्वाइन करता है, एट पत्तन। देन द 13th वन, आई ए चुंदरीगढ़, जो पाकिस्तान के सिक्स प्राइम मिनिस्टर थे, आई ए चुंदरीगढ़, जिनके नाम से बड़ी फेमस रोड भी है इन कराची, जिसको वॉल स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। आई ए चुंदरीगढ़ जो हैं, उनका रियल नाम था इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगढ़। देन लार्जेस्ट डिवीजन पाकिस्तान का इन टर्म्स ऑफ एरिया, लार्जेस्ट डिवीजन इन टर्म्स ऑफ एरिया, पॉपुलेशन में तो कराची है। लार्जेस्ट डिवीजन इन टर्म्स ऑफ एरिया जो है वो है कलात, बलोचिस्तान में एरिया वाइज पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिवीजन। देन फर्स्ट डबल सेंचुरी पाकिस्तान की तरफ से फ़खर जमान इन ओडीआईज। फ़खर जमान अभी थर्ड फास्टेस्ट ओडीआई 100 फ्रॉम पाकिस्तान जो है वो भी साइम अयूब ने की है ऑन 53 बॉल्स। तो ये करंट चीज़ चल रही है, तो अपकमिंग टेस्ट में ये भी एक्सपेक्ट करें आप लोग। बाउंड्री एग्रीमेंट विद चाइना जो है वो 1963 में हुआ था। चाइना 1963 में जैसे पाकिस्तान ने अक्साई चीन का एरिया चाइना को सीट किया था। और इसके अंदर जो पाकिस्तान के उस टाइम में मिनिस्टर जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वहाँ से जी सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। 17th हवलदार लालक जान निशान हैदर बिलोंग टू जीबी, और उनका ताल्लुक था बेसिकली यासीन वैली से, यासीन वैली जीबी। कारगिल वॉर के अंदर इनको जो है वो निशान हैदर मिला था। फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हुसैन शहीद सोहरावर्दी, अवामी लीग के फाउंडर भी यही थे, हुसैन शहीद सोहरावर्दी। और इनका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल था इन द डायरेक्ट एक्शन डे, जो 16 अगस्त 1946 को कायज़म की कॉल पर मनाया गया था। देन फेटफ स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। लाइकवाइज देन, अच्छा, ये बहुत अक्सर एमसीक्यूज पूछता है कि जो इक्वेटर से कौन कौन से कंट्री, इक्वेटर किन किन कंट्री से पास करता है, ठीक है, इक्वेटर पासेस। तो उससे बेसिकली क्या किया हुआ था, उसने उल्टी तरीके से पूछ लिया था, उसने कंट्रीज के नाम दे दिए थे और बताया था कि ये इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो एक्वाडोर, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, कॉन्गो, मालदीव्स, कोलंबिया। दीज आर द कंट्रीज जहाँ से इक्वेटर पास करता है। और इसके अलावा कांगू रिवर है, जो कि इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है, क्रॉसेस इक्वेटर 2 टाइम्स, ट्वाइस, ठीक है। इस तरह से रुपी कितने कंट्रीज की करेंसी है, तो रुपी 8 कंट्रीज की करेंसी है ये। अच्छा, जायर का जो रियल नेम है, जायर का जो अब नेम है वो है जी डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। कीनिया की करेंसी का नाम है शिलिंग, करेंसी है शिलिंग, SHILLING। इस तरह से मलेशियन करेंसी पूछी गई थी कुछ टाइम पहले, वो रिंगेट होती है। यूक्रेन का कैपिटल है कीव।
रिलेटेड इस टाइम प्रेसिडेंट उनके जो है वो जेलेंस्की। चाइना का बैंक है, BRI का फ्लैगशिप वो प्रोजेक्ट है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। पहला पीस प्लान जो यूक्रेन और रशिया वॉर को स्टॉप करने के लिए था ना, उसको कहते थे ब्राजील चाइना पीस प्लान। ठीक है, फर्स्ट पीस प्लान था टू स्टॉप यूक्रेन वॉर, और ये ब्राजील ने प्रेजेंट किया था विद कोलेब्रेशन विद चाइना। मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी को मैं मेड सी लिख रहा हूँ, मेड सी, और अटलांटिक ओशन को, अटलांटिक ओशन को बेसिकली ये नदरन अटलांटिक ओशन है, इनको कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। एंड व्हाट इज जिब्राल्टर? जिब्राल्टर का बेसिकली ओरिजिनल नाम था जबल तारिक, जब तक मुस्लिम्स का वहाँ पे कंट्रोल था, एंड दैट वाज द पॉइंट कि जो कि तारिक बिन जियाद ने फतह किया था। 16th एनुअल ब्रिक्स समिट जो है, 16th एनुअल ब्रिक्स समिट, ये हुई है काजान रशिया में। देन नामा, नामा विद रेफरेंस टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एक टर्म है, और ये बेसिकली है नॉन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस का क्या है नामा। अच्छा, इसका मैथ्स पोर्शन जो है वो मैं कुछ दिनों में कंप्लीटली मैथ्स पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैथ्स को लाइव सॉल्व करवा दूंगा मैं आप लोगों को, तो वो 2-3 दिन बाद हो जाएगा। नोबेल पीस प्राइज जो है, मैंने बताया था पीस प्राइज सिर्फ वाहिद प्राइज है कि जो कि ओस्लो में मिलता है, उसके अलावा तमाम के तमाम नोबेल प्राइजेज जो हैं वो स्टॉकहोम में मिलते हैं। और नोबेल पीस प्राइज 2024 जो है वो जी निहोन हिडेनक्यो, हिडेनक्यो इन्होंने किया था। देन 30th है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मोनाको का है, शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मोनाको का है। मोनाको, मोनाको का क्लब भी बहुत अच्छा है, फुटबॉल क्लब, एंड रेमाइल फाल्काओ वाज स्टार प्लेयर ऑफ दैट। ऑर्डिनरी लैम्प जो है वो हॉटर होता है ट्यूबलाइट से, लैम्प मोर हॉट होता है ट्यूबलाइट से बिकॉज ऑफ इनकैंडिसेंस सेंस। क्लियर नाइट्स कोल्डर होती हैं बिकॉज ऑफ रेडिएशन देन क्लाउडी स्काई से, रेडिएशन की वजह से कोल्डर होती हैं। सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 23 डील करता है, और वही कहता है सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स होंगे ऑफ यूएन। अच्छा, यूएन चार्टर बेसिकली, ठीक है। एंड देन यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड एड्स डे जो है वो 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, बिकॉज आज 1 दिसंबर ही थी, तो उससे रिलेटेड ही उन्होंने ये MCQ जो है वो पूछ लिया। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। एंड देन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो इस्तीफा के प्रेसिडेंट है, 1 साल के लिए हमेशा प्रेसिडेंट बनता है, जो अगला सेशन से पहले, ये सेशन उसने 24 का करा लिया, 25 के सेशन से पहले वो रिज़ाइन कर जाएगा, और वो जून के मंथ के अंदर दोबारा जो है वो इलेक्शन होंगे। और इनका नाम है जी फिल मॉन यांग, फिल मॉन यांग, और ये हैं जी कैमरून से, कैमरून के पॉलिटिशियन है फिल मॉन यांग, PHILMON, फाइल मॉन यांग। लॉन्ग साइड डिफेक्ट जो है वो कनकेव लेंस, शॉर्ट साइड, कन्वेक्स लेंस, कनकेव
ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल कॉपर प्लस जिंक। बोन के कंपोनेंट हैं जी कैल्शियम फॉस्फेट। ए बी पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। सन जो है वो सनराइज से पहले विजिबल होता है। बिफोर सनराइज विजिबिलिटी जो होती है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है और ये जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से है। हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से वेदर बैलून्स जो है वो इन्फ्लेट नहीं होते ग्राउंड पर। वेदर बैलून्स को ग्राउंड पे इन्फ्लेट नहीं किया जाता। उसकी वजह ये है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ग्रेटर होता है इंटरनल प्रेशर से एट ग्राउंड, इसलिए उनको ग्राउंड पर इन्फ्लेट नहीं किया जाता। देन विटामिन डी सन से आता है। ओजोन रेज या यूवी से प्रोटेक्शन करती है, तो इट वाज क्वाइट सिंपल। एडल्ट में 206 बोन्स होती हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस कॉज करती है। और अमोनिया जो है वो फॉर कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर यूज होता है। अमोनिया फॉर कूलिंग इन रेफ्रिजरेटर। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस जो कि जीके पोर्शन में पूछे गए थे। होप सो यू वुड लाइक द वीडियो, और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।